मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, 4 मार्च को अगर आपका एग्जाम हो जाता है और जैसा मैं कहूं अगर आप वैसा करते हो और लगातार जेट सीयूटी के एग्जाम तक करते हो तो जो देश के टॉप यूनिवर्सिटीज है वहां पर 1 साल तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आने वाले 3 महीने आपके पास इतने इंपॉर्टेंट है। इन 3 महीनों का अगर प्रॉपर डे टू डे प्लान के साथ में यूज करते हो तो आप डेफिनेटली इसी साल देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में जाओगे। क्या एक बच्चा क्रैश कोर्स करके 12 महीने बचा सकता है? क्या क्रैश कोर्स करके बच्चा लाखों रुपए और 1 साल बचा सकता है? तो मैं कहूंगा जी हाँ, बचा सकता है। कंटिन्यू में वीडियोज लाके आपको जानकारी दूंगा। अब देखो, अगर आपका आईसीआर में सिलेक्शन होता है तो आप आईसीआर के थ्रू स्टेट की यूनिवर्सिटी में भी पढ़ सकते हो और आउट ऑफ स्टेट भी पढ़ सकते हो। लेकिन जब स्टेट की यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आउट ऑफ स्टेट जाओगे तो आपको 36,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी। ये हिमांशु जो है सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ा है, झुंझुनू का जो है रहने वाला है, और ये बच्चा चंद्रशेखर आजाद जो यूनिवर्सिटी है उसमें गया है। अब देखो, सरकारी स्कूल के बच्चे टॉप यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं और ये हमारी फैकल्टीज है। सबसे बढ़िया और मेन किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है तो वो होता है गुरुजनों का। 10 साल से ऊपर का एवरेज एक्सपीरियंस है पढ़ाने को। होटल जैसी व्यवस्था हमने हॉस्टल के अंदर कर रखी है, चाहे हमारा कोटा सेंटर हो चाहे हमारा उदयपुर सेंटर हो, दोनों जगह होटल जैसी फैसिलिटी अवेलेबल है। ये इस तरीके के हमारे कैंपस है जैसे कम चार्ज के अंदर हम आपको पर डे ये फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं। रॉयल का अच्छा नाम है, बढ़िया सिलेक्शन हम दे रहे हैं, लेकिन हम आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं और सामान्य परिवार के बच्चों के साथ में हमेशा खड़े रहेंगे और ये हम नॉर्मल फीस में आपको फैसिलिटीज दे रहे हैं। मुझे लगता है लोंगियर का नाम लेना ठीक नहीं है। मुझे याद आ रहा है एक दिन मनीष सर ने रघुनाथपुरा में सभी बच्चे बैठे थे तो हमने कहा था कि हम लोंगियर बैच आने वाले टाइम में बंद करना चाहते हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन 12वीं बोर्ड में जो इस साल बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा ऐसा है कि 12th में आपके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है और 12वीं का जैसे आपका एग्जाम 4 मार्च को कंप्लीट होगा उसके बाद में आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप लोगों के एग्जाम हो गए, आराम से रेस्ट करो, और दूसरा आपके पास ये है कि आप इसी साल अपने सपनों की यूनिवर्सिटी में जाओ। जी हाँ, यदि आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया है तो सबसे पहले अपने आप से ये पूछो कि मैंने ये क्यों लिया है। क्या आपको कृषि वैज्ञानिक बनना है? क्या आप किसी एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं? क्या आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं? क्या आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाहते हैं? क्या आप असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाहते हैं? क्या आप एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर बनना चाहते हैं? क्या आप डब्ल्यूआरओ बनना चाहते हैं? क्या आप बैंक के अंदर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनना चाहते हैं? आप एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं? या फिर आप कोई अलग दूसरे गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं जॉब में, या फिर प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं? सबसे पहले आप एक सपना देखें। तो आपने सपना देख के ही सब्जेक्ट लिया होगा, आपने कुछ तो बनने की सोची होगी। मान लो आपने सोचा कि मुझे एग्रीकल्चर में एओ बनना है, या फिर मुझे कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, या कृषि वैज्ञानिक बन के मुझे देश में किसानों की जो स्थिति एट प्रेजेंट उसको चेंज करना है। तो हम देखेंगे कि आप अभी बेटा 12th क्लास में हैं। 12th के बाद में आपने सोचा कि आप कृषि वैज्ञानिक बनेंगे, आपने ये सोचा कि आप एओ एग्रीकल्चर ऑफिसर बनेंगे, आपने सोचा बैंक के अंदर एएफओ बन के जो योजनाएं सरकार चला रही है वो आप किसान तक पहुंचाएंगे, जो भी योजनाएं बैंक से जुड़ी हुई है। तो आप अगर ये बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 12th के बाद में सबसे पहले आपकी 12th होगी, जो कि आप एग्जाम 4 मार्च को दे चुके होंगे। उसके बाद में आपको बीएससी करना है, फिर आपको आगे सब्जेक्ट जो आप इंटरेस्ट लेते हो सब्जेक्ट से एमएससी करना है, फिर आपको आगे जाके पीएचडी करना है। आपको जहां पर ठीक लगता है वहां तक आप रुक जाएं, लेकिन इतना जरूर है कि आपको 12th के बाद में बीएससी करना है। 12th के बाद में यदि आप बीएससी करना चाहते हैं तो ये 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। कितने साल का होता है? 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। बीएससी करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर लो या फिर आप प्राइवेट कॉलेज से कर लो। अगर आप गवर्नमेंट टॉप यूनिवर्सिटी से करते हो तो आपके पास यहाँ फिर 2 ऑप्शन बचेंगे। गवर्नमेंट, एक तो स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज आपकी वहां से कर लो, या फिर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर लो जो कि सेंट्रल से है। अब यहाँ पर भी आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं कि स्टेट में कुछ तो टॉप यूनिवर्सिटीज है और कुछ नॉर्मल कॉलेज है। जी हाँ, कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज है, कुछ नॉर्मल कॉलेज है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे हमें 2 लेवल पे जाना पड़ेगा। एक तो आईसीआर के थ्रू एडमिशन होता है देश के टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर, और जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर स्टेट का एग्जाम देके आपके एडमिशन होंगे। जी हाँ, जैसे पूरे देश में अभी एट प्रेजेंट 74 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है। कितनी यूनिवर्सिटीज है बेटा? 74 यूनिवर्सिटीज है। इन 74 यूनिवर्सिटीज में राजस्थान में कोई पूछे तो कितनी यूनिवर्सिटी है? 5 यूनिवर्सिटी है। उदयपुर, जोबनेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, 5 यूनिवर्सिटी राजस्थान में है। 69 यूनिवर्सिटीज आउट ऑफ राजस्थान है। अब इसमें एडमिशन कैसे होता है? 20% सीट पर आईसीआर के थ्रू एडमिशन होता है, जिसके लिए सीयूटी की परीक्षा देनी पड़ती है, और बाकी के लिए जो है स्टेट में, जैसे मान लो यहाँ पे राजस्थान के अंदर 20% सीट सीयूटी से भर गई, 80% के लिए राजस्थान में एग्जाम होता है जिसका नाम है जेईटी। अगर यहाँ एमपी का बच्चा है तो उसके लिए एमपी पीएटी होता है, यूपी वाले के लिए यूपी कैटेट, और बिहार वाले के लिए बीसीसी एग्जाम होता है। हम अगर जेईटी का एग्जाम देंगे तो राजस्थान के कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे, अगर सीयूटी का एग्जाम देंगे तो आईसीआर की यूनिवर्सिटीज में अपन एडमिशन ले लेंगे। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर सीयूटी और जेईटी दोनों की तैयारी करवाता है। इसके अलावा एमपी पीएटी, यूपी कैटेट, बीसीसी की भी तैयारी करवाता है। आपको पता होना चाहिए लास्ट ईयर ऑल इंडिया टॉपर सीयूटी बायोलॉजी रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से टॉपर रहा है बच्चा 12वीं के साथ में। ऑल इंडिया जो है फर्स्ट रैंक लेकर आया बायोलॉजी में। एग्रीकल्चर में भी सीयूटी में ऑल इंडिया टॉपर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से ही है। इसके बाद में जब आईसीआर की काउंसलिंग होती है तो टॉप 50 रैंक जो है आईसीआर के, उसमें अलग अलग वर्ग में पहली रैंक से लेकर 50 तक 40 प्लस बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के रहे हैं। जेट की अगर मैं बात करता हूं तो साजन खान हमारा फर्स्ट रैंक कर रहा है 2021 से, लगातार रॉयल इंस्टीट्यूट टॉपर देता रहे। सीयूटी में आईसीआर सीयूटी की बात करता हूं तो 1000 प्लस सिलेक्शन हुए हैं, और यहाँ में जेट की बात करता हूं तो 1000 प्लस सिलेक्शन है। सॉरी, जेईटी में 1000 प्लस है, और अगर मैं सीयूटी की बात करता हूं तो 750 प्लस रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से
सिलेक्शन हुई है। बीएचयू, पंतनगर उत्तराखंड, इसके अलावा आपका हिसार, आनंद गुजरात, नवसारी गुजरात, जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज आरएलबी झांसी, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की पूरी टीम है। ये आप आपके आसपास के कोई बच्चे पढ़ के गए उनसे पता कर सकते हो, तगड़ी पकड़ है। या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर रिजल्ट वाले सेक्शन में जाके आप देख सकते हो, यहाँ पे सिलेक्टेड बच्चों की टोटल वीडियोज है। हमारा ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। कुल मिला के अब हमारा मेन मुद्दा आज का ये है कि सर ये अगर इन टॉप यूनिवर्सिटीज में हमें जाना है तो हमें 1 साल तैयारी करनी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, 4 मार्च को अगर आपका एग्जाम हो जाता है और जैसा मैं कहूं अगर आप वैसा करते हो और लगातार जेईई के एग्जाम तक करते हो तो जो देश के टॉप यूनिवर्सिटीज है वहां पर 1 साल तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आने वाले 3 महीने आपके पास इतने इंपॉर्टेंट है। इन 3 महीनों का अगर प्रॉपर डे टू डे प्लान के साथ में यूज करते हो तो आप डेफिनेटली इसी साल देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में जाओगे। आगे के वीडियो में बताने वाला हूं कि लास्ट ईयर 2025 में क्रैश कोर्स करके बच्चे कैसे टॉप यूनिवर्सिटीज में गए हैं। आइए आज के वीडियो में मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि क्या क्रैश कोर्स करके कोई बच्चा देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकता है? क्या एक बच्चा क्रैश कोर्स करके 12 महीने बचा सकता है? क्या क्रैश कोर्स करके बच्चा लाखों रुपए और 1 साल बचा सकता है? तो मैं कहूंगा जी हां, बचा सकता है, लेकिन वो सही टाइम पर सही डिसीजन ले और सही गुरुजनों के दिशा निर्देश के अंदर अगर आने वाले 3 महीने बिता लेगा तो डेफिनेटली टॉप जगह जाएगा। मैं आपको बताने वाला हूं इस सेशन के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर हमारे बच्चे पढ़ के और टॉप यूनिवर्सिटीज में गए। मैं बताना चाहूंगा ताराचंद ये हमारा बच्चा है, सीकर का रहने वाला बच्चा है और बीएल रणवा सर जो हमारे हैं वहां स्कूल के मालिक है, शेखावाटी जो स्कूल है उसके, और ये बच्चा बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी साबौर के अंदर 12वीं के साथ में क्रैश कोर्स करके सिलेक्ट होकर गया है। अगले बच्चे की बात करूं, पारस चौधरी गिरधारी लाल जी झाझड़िया का बच्चा श्री गंगानगर से है, जीआर ग्लोबल एकेडमी स्कूल में पढ़ा है और सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में ये बच्चा सिलेक्ट होकर गया है। आगे हम बात करते हैं क्रैश कोर्स में सिलेक्टेड बच्चों की। राहुल साई राम कुमार जी का बच्चा है, हनुमानगढ़ का, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हम जब चॉइस भरते हैं तो 5 चॉइस के अंदर आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को रखते हैं। बच्चा क्रैश कोर्स करके आनंद गुजरात गया है और मैंने ये भी लिखा है जरूरी नहीं है बच्चा ऑफलाइन आए, ऑनलाइन पढ़ के भी वो है देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकता है। बच्चा ऑनलाइन पढ़ा है। आगे हमारा किशन सिंह भीलवाड़ा का ये बच्चा है और ये भी ऑनलाइन पढ़ा है। प्रोफेसर जयशंकर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सिलेक्ट होकर बच्चा प्रोफेसर जयशंकर में गया है। नेक्स्ट है विजय बेरवा, प्रेमचंद जी का बच्चा है सवाई माधोपुर का और ये बच्चा भी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज रायचूर सेलेक्ट होकर गया है। ओम प्रकाश बेरवा जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट होकर गया है। आपको बताऊंगा 3 ही सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है जो कि आपकी समस्तीपुर बिहार, मणिपुर इंफाल और आपकी आरएलबी झांसी है। आरएलबी झांसी अभी टॉप चल रही है और लास्ट ईयर 60 से ऊपर बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के आरएलबी झांसी में गए और क्रैश कोर्स में भी बच्चे पढ़ के आरएलबी झांसी में गए। कंटिन्यू में वीडियोज लाके आपको जानकारी दूंगा। अब देखो, अगर आपका आईसीआर में सिलेक्शन होता है तो आप आईसीआर के थ्रू स्टेट की यूनिवर्सिटी में भी पढ़ सकते हो और आउट ऑफ स्टेट भी पढ़ सकते हो, लेकिन जब स्टेट की यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आउट ऑफ स्टेट जाओगे तो आपको 36,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी। ये बच्चा क्रैश कोर्स का बच्चा जो है पढ़ के स्वामी केशवानंद यूनिवर्सिटी जो है वहां गया सिलेक्ट होके। नेक्स्ट है कनिष्का और ये जो है रानी लक्ष्मीबाई में सिलेक्ट होके गई है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, नॉर्मल फीस है। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। मैं आज टारगेट करके आया हूं कि मैं आपको वो बच्चे दिखाऊं जो क्रैश कोर्स से सिलेक्ट हो। कई बच्चों के दिमाग में रहता है कि क्रैश कोर्स से बच्चे सिलेक्ट नहीं होते, सैकड़ों बच्चे क्रैश कोर्स से सिलेक्ट होकर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। इसलिए आप लोग ये नहीं सोचे कि क्रैश कोर्स में सिलेक्शन नहीं होता। मैं आगे बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हमने इन बच्चों के साथ में मिलकर मेहनत की, किस तरीके से बच्चों ने मेहनत की कि ये क्रैश कोर्स में सिलेक्ट होकर गए। यहाँ है यशिका जो है संजय जी की बच्ची है और ज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ी है और रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट होकर गई है। आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में हमारा बच्चा सूर्य प्रताप गया है। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। हिमांशु कुमाऊत जो है रमेश जी का बच्चा है और सरकारी स्कूल में पढ़ा है। जी हाँ, ये हिमांशु जो है सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ा है, झुंझुनू का जो है रहने वाला है और ये बच्चा चंद्रशेखर आजाद जो यूनिवर्सिटी है उसमें गया है। अब देखो सरकारी स्कूल के बच्चे टॉप यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। विकास चौधरी जो है कोटा कैरियर पॉइंट कुचामन सिटी जहां का मैं हूं क्रैश कोर्स में आया है और डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर में सिलेक्ट होकर गया। बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट है हमारी समरीन जो कि श्री गंगानगर की है और ये बच्चे भी जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेक्ट होकर गई है। नेक्स्ट देवेश कुमार मलखान सिंह जी का बच्चा है, धौलपुर का रहने वाला, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी में सिलेक्ट होकर गया है। प्रिंस मीना जो है सवाई माधोपुर का रहने वाला बच्चा है, प्रोफेसर जयशंकर में गया है और मीना जो है आपकी प्रोफेसर जयशंकर में गई है। नेक्स्ट है निशु नागर जो है हमारा बच्चा आसाराम जी का बच्चा है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंफाल गया मैंने बताया आपको और प्रियंका जो है आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट होकर गई है। बहुत बहुत बधाई हो। दीक्षा दाखड़ क्रैश कोर्स में सिलेक्ट होकर न्यू स्वामी विवेकानंद स्कूल की बच्ची इटावा की प्रोफेसर जयशंकर में और ये हॉर्टिकल्चरल जो साइंसेज है बागलकोट वहां गई है। आपका नेक्स्ट है लक्ष्मी जो है प्रोफेसर जयशंकर में, सुमित्रा माली जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोरखेड़ा कोटा के अंदर ये बच्ची गई है। देवेंद्र सिंह भवानी सिंह जी का बच्चा है, कोटा कैरियर पॉइंट का, ये भी रानी लक्ष्मीबाई में गया है और सूरज सिंह जो है महात्मा फुले जो है अहमदनगर गया है। नेक्स्ट है विजय सिंह जो कि पालाराम जी का बच्चा है हनुमानगढ़ का और ये भी सिलेक्ट होकर महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर के अंदर आरसीए के अंदर ये सिलेक्ट होकर आया, क्लासरूम का बच्चा है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं लगातार वीडियोज लाके में अब आपको जेट और सीयूटी में जो बच्चे सिलेक्ट होकर जा रहे हैं टॉप यूनिवर्सिटीज में गए 2025 में, उनके लगातार वीडियोज आपको मैं देता रहूंगा तो आपको ये पता रहे कि क्रैश कोर्स अगर ढंग से कर लिया तो डेफिनेटली टॉप यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये बच्चे जो है सिलेक्ट होकर जा रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का पूरा जो हमारा बेटा मैनेजमेंट है और वो इस तरीके से काम करता है कि कैसे एक बच्चा कम से कम टाइम में पढ़ के और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा रॉयल जो आपको 24 आवर्स का मैनेजमेंट देगा और हमारी टीम आपके लिए एनी टाइम लगी रहेगी। 24 घंटे में से 6 से 8 घंटे हम आपकी क्लासेस लगाएंगे क्योंकि ये क्लासेस जब प्रॉपर लगेगी तो समय पर आपका कोर्स होगा और आपके पास टाइम भी है, इस बार अवेलेबल है टाइम
इसके अलावा 16 से 18 घंटा जब बच्चा फ्री रहेगा, कोचिंग के बाद में जब बच्चा जाएगा तो जहां जाता है वहां पर भी पढ़ाई का माहौल होना चाहिए। इधर हमने पढ़ाया, बच्चे ने वापस रिवीजन किया, हमने पढ़ाया, बच्चे ने रिवीजन किया। अगर ये काम सही समय पर स्टार्ट हो जाए, सही समय का मतलब है 5 मार्च को ही आपको यहाँ पहुंच जाना है, ज्यादा से ज्यादा 6 मार्च को पहुंच जाना है। आप उदयपुर भी आ सकते हो, कोटा सेंटर पे भी एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद में कंटिन्यू लगना है, सर मैं ऑनलाइन पढ़ना चाहता हूं तो आप ऑनलाइन पढ़ लो। मैं तो कहता हूं कई बार आपको ऐसा लगता है कि उदयपुर आना जाना करेंगे, इससे बढ़िया पास में पढ़ लो। तो अगर पास में आपको कंटेंट इस तरीके का मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है तो पढ़ो, कोई तकलीफ नहीं है। बाकी मैं आपको ये कहूंगा कि आप यहाँ नहीं आ पाते हो तो आप ऑनलाइन पढ़ लो, लेकिन टाइम का सही सदुपयोग करो। क्लासरूम लाइव ही ऑनलाइन आपके पास आएगा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, वैसे सामने वाले बच्चों को जो मैं पढ़ाऊंगा वही बच्चे ऑनलाइन। और ऑनलाइन क्लास में ये फैसिलिटी है कि अगर किसी कारण से आप लाइव नहीं देख पाते हो तो क्लास रिकॉर्ड हो जाती है, आप बाद में भी देख सकते हो। तो सभी बच्चों से मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सही चुने। तो हमारा 24 घंटे मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले बच्चे की बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से बाहर निकालते हैं, पता चलता है थोड़े दिन बच्चा इंस्टीट्यूट कोचिंग में जाता है, उसके बाद में जाना ही बंद कर देता है। हमारे यहाँ पेरेंट्स को रोजाना हॉस्टल में रहेगा तो भी मैसेज मिलेगा और कोचिंग में रहेगा तो भी मैसेज मिलेगा कि आपका बच्चा हॉस्टल में है, आपका बच्चा कोचिंग में है। अगली बात समझ में, इस तरीके से आपको डिजिटल बोर्ड मिलेंगे, पूरे व्यवस्थित हमारी क्लासेज है, हर क्लास के अंदर डिजिटल बोर्ड है, इस तरीके से डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, ऐसी क्लासरूम मिलेंगे। और ये हमारी फैकल्टीज है, सबसे बढ़िया और मेन किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है तो वो होता है गुरुजनों का। 10 साल से ऊपर का एवरेज एक्सपीरियंस है पढ़ाने वालों का, और 4 से टीचर एक सब्जेक्ट को आपको कवर कराएंगे, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आपको यहाँ टीचर देखने को मिलेंगे। और टीचर्स इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि बच्चे ने चाहे पहले केमिस्ट्री पढ़ो या नहीं पढ़ो, बायोलॉजी पूरी एनसीईआरटी पढ़ो या ना पढ़ो, यहाँ इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि जोश ही जोश में हंसी मजाक के साथ में आपके चैप्टर्स क्लियर होते जाएंगे और आप सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ते जाओगे। ये पूरी टीम ईमानदारी से पिछले 15 सालों से काम कर रही है, जिसका नतीजा है कि देश की हर यूनिवर्सिटी, हर कोने के अंदर आपको रॉयलियंस और राजस्थानी बच्चा नजर आएगा। ये हमारी पूरी टीम है। पीसीएम पीसीबी की भी हमारी बैच है। इस तरीके की आपको जो है डीपीपी एक्सरसाइज शीट मिलेगी, इस तरीके से डाउट सेशन आपके होंगे जहां आप डाउट क्लियर करोगे, इस तरीके से कंटिन्यू टेस्ट होंगे और जो बच्चे अच्छा करेंगे उनके लिए कंटिन्यू मोटिवेशनल सेमिनार होंगे। आप रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप जाके देख लो, हमारा इंस्टाग्राम पेज देख लो, कंटिन्यू आपको हमारी रील्स देखने को मिलेगी जहां हम कंटिन्यू मोटिवेशनल सेशन लेते हैं। अभी हमारे कोटा में भी 25 तारीख को जो है हमने सेशन रखा है, सेमिनार रखा है। जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उन सब बच्चों का एक सेमिनार रखा है मोटिवेशनल, ताकि वहां के बच्चे भी जो है मोटिवेट हो सके। हालांकि उनके भी 15 दिन से क्लासरूम मोटिवेशनल सेशन कंटिन्यू होते रहते हैं, लेकिन एक बड़ा प्रोग्राम हम 25 तारीख को जो है कोटा में करने जा रहे हैं। ये जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको इनाम है राजस्थान के, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे आईएएस हो, कॉलेज के प्रोफेसर, वाइस चांसलर, कंटिन्यू यहाँ आते हैं और कंटिन्यू बच्चों को मोटिवेट करते हैं। ऐसे पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग होती है और इस तरीके से 6 से 8 घंटे जब आप क्लास में आओगे तो ये इतने काम रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर करेगा। कई बार बच्चे कंपैरिजन करते हैं, आज से 15 साल पहले जब हमने इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी लगभग उतनी फीस अभी रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की है, लेकिन कई बार बच्चे उसी फीस के अंदर भी कंपैरिजन करते हैं कि सर हमारे लिए फीस कम हो, तो हमने स्कॉलरशिप टेस्ट भी रखा है 1 मार्च को। आप स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर दें, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का ऐप डाउनलोड करें और वहां जाके आप टेस्ट जरूर दें। फिर भी कोई बच्चे फीस में कंपैरिजन करते हैं कि सर यहाँ पे ये है, वहां पे इतनी फीस है, तो मैं बताना चाहूंगा फीस किस चीज की ली जा रही है ये भी आपको ध्यान रखना। पढ़ाने के साथ में इतना मैटर देंगे और इस तरीके से आपको तैयारी कराएंगे, और जैसे ही बच्चा क्लास से छूटेगा हॉस्टल में रह सकता है, उदयपुर में रूम लेके रह सकता है, पढ़ाई का बहुत ही गजब का माहौल है। और अगर आप हॉस्टल में अपने लाडले को रखते हो तो होटल जैसी व्यवस्था हमने हॉस्टल के अंदर कर रखी है, चाहे हमारा कोटा सेंटर हो चाहे हमारा उदयपुर सेंटर हो, दोनों जगह होटल जैसी फैसिलिटी अवेलेबल है। ये इस तरीके के हमारे कैंपस है और इनके अंदर इस तरीके के आपको रूम देखने को मिलेंगे, ठंडा पानी, गर्म पानी, आरओ का पानी, सब कुछ आपको मिलेगा, योगा भी मिलेगा। और ये हमारा मेन्यू है जहां आपको खाना व्यवस्थित मिलने वाला है। कल ही हमारे सर ने रील बना के डाली थी खाने की, वास्तव में बहुत ही गजब का खाना है। मैं खुद पिछले 15 साल से बच्चों के साथ में बैठ के खाना खा रहा हूँ, हमारा स्टाफ बैठ के खाना खा रहा है, गजब का खाना है। और मैं बताना भी चाहूंगा आपको, जैसे सुबह 1 गिलास दूध है, 7 दिन नाश्ता, दोपहर में 2 सब्जी रोटी छाछ, शाम को 2 सब्जी रोटी चावल, बुधवार को खीर पूरी, शुक्रवार को पनीर, हर रविवार स्पेशल डाइट। और यहाँ आप देखोगे चटनी लिखी हुई नहीं है। 1 मार्च मेरे जन्मदिन से लंच के अंदर आपको चटनी स्पेशल हमने ऐड कर दी है। तो ये हमारा खाना है और रहना और खाना सब फैसिलिटीज मिला के अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 230 रुपए से कम चार्ज के अंदर हम आपको पर डे ये फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं। रॉयल का अच्छा नाम है, बढ़िया सिलेक्शन हम दे रहे हैं, लेकिन हम आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं और सामान्य परिवार के बच्चों के साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। और ये हम नॉर्मल फीस में आपको फैसिलिटीज दे रहे हैं। और इसका ये मतलब ये रहा कि अगर इतना बढ़िया चल रहा है तो रिजल्ट भी बढ़िया होना चाहिए। ये हमारा एग्रीकल्चर और यूट्यूब गगन हमारा 12 का, ये बच्ची बूंदी की ऑल इंडिया टॉपर है, पूरे देश में फर्स्ट रैंक है। इस बच्चे के 250 में से 250 नंबर है और 12वीं के साथ में सिलेक्ट हुआ है। 12वीं के साथ में सैकड़ों बच्चे हमारे सिलेक्ट हो गए। ये सब 12वीं के साथ के जिनके 600 से ऊपर नंबर आए हैं 12वीं के साथ में। आप देख सकते हो जेट की बात करते हो, जेट के एग्जाम को तो हम वैसे ही गिनते ही नहीं है, क्योंकि हम बच्चों को सपने दिखाते हैं आईसीआर के और आईसीआर तक पहुंचाते हैं। फिर भी क्योंकि एग्जाम है, देना होता है। तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि रॉयल इंस्टीट्यूट पीछे है, लगातार 2021 से लगातार फर्स्ट रैंक देता रहा है और ये हमारा बच्चा फर्स्ट रैंकर साजन खान है। इसके अलावा मैं बात करता हूं, ये हमारी टॉप 10 के अंदर 5 जनरल कैटेगरी की रैंक है और आपको बताना चाहूंगा टॉप 100 के अंदर 35 प्लस बच्चे हमारे जनरल कैटेगरी में है। आगे मैं बात करता हूं, मैंने पहले बता दिया जेट में 1000 प्लस बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। जेईटी के अंदर सामान्य वर्ग में मैंने रैंक बता दी। आईसीआर में 750 प्लस बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं और ये रैंक के बारे में मैंने डिस्कशन कर लिया। इसी साल नहीं, पुरानी सालों में भी हमारे इतना ही बढ़िया रिजल्ट रहा है। रॉयल की टीम लगातार प्रयास कर रही है और एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर ऐसा माहौल बनाया है कि हर देश के हर कोने के अंदर, मतलब देश के हर कोने के अंदर आपको रॉयलियंस नजर आएंगे। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर आपके तब काम का है जब आप यहाँ के वीडियोस देख के सही डिसीजन लो। एक जयपुर से मेरे पास पेरेंट्स आए कुछ दिन पहले की बात है, लॉन्ग ईयर में एडमिशन कराने कि सर हम आपको पूरी साल देख रहे थे। 12वीं के साथ में जब हमारी बच्ची पढ़ रही थी तो हम पूरी साल आपको देखते थे। अच्छा मैंने ठीक है, कब से देख रहे थे कि सर 11वीं 12वीं दोनों साल हम आपके कोई वीडियो नहीं छोड़ा, सब वीडियो देखा। फिर मैंने कहा आपने एडमिशन कहाँ कराया? कि हमने एडमिशन तो वहीं करा दिया। अब क्या लेने आए हो आप? कि सर आप यहाँ 1 साल की तैयारी करने हैं। मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, जब आप पूरी साल यहाँ देख रहे हो हमें और आपको पता है कि हम बढ़िया कर रहे हैं तो कम से कम एडमिशन करा के इस इंस्टीट्यूट का फायदा तो उठाओ।
आप पूरी साल देख रहे हो और एडमिशन ही नहीं करा रहे हो, फिर एक साल ड्रॉप करने आ रहे हो, फिर क्या मतलब है? फिर यहाँ देखने का क्या फायदा हुआ? एक तो ये बात होती है कि सर हमें पता नहीं था इसलिए हमने कराया। जब आपको पता है रिजल्ट, हर चीज आप बारीकी से देख रहे हो, तो फिर मुझे लगता है कि आपको एक अच्छे संस्थान में एडमिशन लेना चाहिए। तो हम हमारी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रॉयल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ना ना, इस तरह की बैकी बैकी बात नहीं कर रहा हूँ। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर आपको रास्ता दिखाएगा। जिस बच्चे के मन में जुनून है, जो हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ना चाहता है, संघर्ष करना चाहता है, जो चाहता है कि हाँ सर मैं करना चाहता हूं, तो हम उसको कराने के लिए राजी है। बिल्कुल एक बच्चा स्ट्रेस फ्री होकर 12th के पेपर कंप्लीट देके इस रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आए, हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ मिलकर पूरी मदद करेंगे आपको क्रैश कोर्स में। जैसे कि मैंने अभी कुछ बच्चों की आपको जानकारी दी, ऐसे कंटिन्यू बच्चों से मैं आपको मिलाऊंगा जो क्रैश कोर्स में सिलेक्ट हुए हैं। और नेक्स्ट ईयर जो है आपका मैं एग्जांपल देना चाहता हूं क्रैश कोर्स के अंदर। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपनी साल बचाएं और अपने पैसे बचाएं और इसी साल बड़ा सपना देखते हुए आप सीयूटी के लिए जो है तैयार करें अपने आप को। अगले वीडियो में जेट के कुछ बच्चे लेके आऊंगा, उनके सिलेक्शन के बारे में चर्चा करूंगा। धीरे धीरे करके हम लोग जो है एक मोटिवेशनल सेशन की तरफ बढ़ेंगे और क्रैश कोर्स के बच्चों से मैं आपको मिलाता रहूंगा, ताकि क्योंकि हम चर्चा क्रैश कोर्स की कर रहे हैं, जब क्रैश कोर्स हो जाएगा तब लॉन्ग ईयर की चर्चा करेंगे। तो जब क्रैश कोर्स में सब चीजें हो रही है तो मुझे लगता है लॉन्ग ईयर का नाम लेना ठीक नहीं है। मुझे याद आ रहा है एक दिन मनीष सर ने रघुनाथपुरा में सभी बच्चे बैठे थे तो हमने कहा था कि हम लॉन्ग ईयर बैच आने वाले टाइम में बंद करना चाहते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स करके ही बच्चे जब सेलेक्ट होकर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो फिर एक साल तैयारी करने की जरूरत है। 11th 12th फाउंडेशन कर लो, उसके साथ में आप 12th के साथ में चले जाओ। तो मैं सभी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे अभी 11वीं में पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएं। 1 तारीख को टेस्ट होने जा रहा है 11th में एडमिशन के लिए, 12th में एडमिशन के लिए, क्रैश कोर्स में एडमिशन के लिए। जो भी आपके भाई बंधु जहां कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारा ऐप डाउनलोड करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, या प्ले स्टोर पर जाकर आप रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन सर्च करें, हमारा लोगो मिल जाएगा, ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड करें, स्टोर में जाएं और वहां पे आपको 10 रुपए का कोर्स मिलेगा। उसको जो है आप जो है 10 रुपए वाले कोर्स को जब सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको जो है टेस्ट में एनरोलमेंट हो जाएगा। और 1 रुपए का कोर्स हमने और दे रखा है, जहां 12वीं के अभी जो जितने पेपर बचे हुए हैं, 10th के अभी जितने पेपर बचे हैं, उनके मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, इसके अलावा जेट सीयूटी के पुराने पेपर सब कुछ हमने वहां डाल रखा है। तो आपने सबने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। इतना ही चाहूंगा कि ऑनलाइन या ऑफलाइन एक बार रॉयल टीम को आप मौका जरूर दें। धन्यवाद।